राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज 30 जुलाई 2020 के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी 10 क्वेश्चन को हम डील करेंगे कि आखिर में यह जो कल की घटना है, परसों की घटना यानी लगभग की घटना को हम देखेंगे इसमें। देखिए, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया गया? हाल ही में ग्लोबल टाइगर डे, टाइगर यानी बाघ दिवस, हाल ही में जो बाघ दिवस है कब मनाया गया? तो विद्यार्थी कल ही यानी 29 जुलाई को ही टाइगर दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 29 जुलाई को, ठीक है। और हमारे देखिए, हमारे ये पूरे वर्ल्ड में 70% बाघ जो होते हैं हमारे देश में ही पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हमारे देश में ही, ठीक है। तो हमारे देश में 70% बाघ पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ अभी हमारे देश में बाघों की संख्या 2967 कितनी है? 2967 बाघ। अभी हमारे देश में कितने बाघ है? 2967 बाघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा हाल ही में, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? हाल ही में लखनऊ में स्थित एक सड़क और एक चौराहे का नाम किसके नाम पे रखा गया? करा हाल ही में एक सड़क और चौराहा के नाम किसके नाम पे रखा गया? तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी दास टंडन का मृत्यु हो गया था। उन्हीं के यादगार के रूप में इस रोड का नाम और चौराहा का नाम लालजी टंडन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? लालजी दास टंडन। लालजी दास कहाँ के राज्यपाल थे? तो मध्य प्रदेश के, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक भी था, लालजी टंडन यानी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य बोले तो बीच बोले तो दिल, और दिल में होता है धड़कन। तो तूने मारी इंडिया तो दिल में बजी घंटी, अरे टन टन टन, तो लालजी टंडन। चलिए, तो ये था लालजी टंडन। ये कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। वर्तमान समय में भी कुछ दिन पहले क्या थे? राज्यपाल थे और पूर्व सांसद भी रह चुके थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। करा हाल ही में भारत में किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए? हाल ही में भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिए? तो ये दिए हैं बांग्लादेश को। किसको दिया है भाई? तो बांग्लादेश को दिया। किसको? बांग्लादेश को। हाल ही में आंध्र प्रदेश के गुंटार जिला में, कौन जिला? गुंटूर जिला में से बांग्लादेश ने मिर्च सप्लाई किया था। क्या सप्लाई किया था? मिर्च सप्लाई किया था। किसको? इंडियन रेलवे के द्वारा। देखिएगा, भारत ने कहा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में से मिर्च सप्लाई किया था बांग्लादेश को इंडियन रेलवे के द्वारा, ठीक है। और वो जो मिर्च है, वहाँ का जो मिर्च है वर्ल्ड फेमस मिर्च होता है गुंटूर जिला का, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ज़्यादा अच्छा लगा देखने के लिए, यानी कि एक देश दूसरे देश से क्या हो रहा है? साथ मिला रहा है, यानी कि हाथ मिला रहा है। उसका जो रेल का यातायात हो वो बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन दिया? तो बांग्लादेश को दिया। किसे दिया? बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम यानी प्रधानमंत्री नजीब रजीक को अदालत ने क्रांतिकारी मामले में 12 साल की सजा सुनाई? हाल ही में किस देश के पूर्व पीएम पहले पीएम नजीब रजीक को अदालत ने क्रांतिकारी मामले में 12 साल की सजा सुनाई? तो कहाँ की? मलेशिया के। कहाँ के विद्यार्थी? तो मलेशिया के। तो मलेशिया के बारे में हम कहेंगे। मलेशिया की राजधानी होता है कुआलालंपुरम। कहाँ होता है? कुआलालंपुरम। और कुआलालंपुरम में देखिए चौथा टावर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि देखिए विश्व का सबसे बड़ा चौथा टावर कहाँ है? कुआलालंपुरम में है। और यह देखिए जो मलेशिया है, और ये जो इनको जुर्माना भी लगाया गया है, किन पे? ये जो नजीब रजीक हैं इन पे जुर्माना भी लगाया गया 370 करोड़ का। कितना का? 370 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किस पे? तो नजीब रजीक को, ठीक है। और 12 साल की सजा भी सुनाई गई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली और सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रेड अवार्ड जीता है। इसका नाम क्या है? देखिए, कह रहा है कि हाल ही में वर्तमान समय भारत की जो नौका है ऊर्जा संचालित है, सौर ऊर्जा संचालित है, वह ट्रेड यानी गुस्ताव ट्रेड अवार्ड जीता है। उसका नाम क्या था? देखिए विद्यार्थी, उसका नाम आदित्य है। उसका नाम क्या है? आदित्य है। उसका नाम क्या है? आदित्य है।
और ये इलेक्ट्रिक बोट और बोटिंग में एक्सीलेंट के लिए अवार्ड मिला है। इसको किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है? इलेक्ट्रिक बोट और बोटिंग में एक्सीलेंट मारा है, यानी उत्तल मतलब बढ़िया अंक प्राप्त किया है, इसके लिए इसे अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका आदित्य। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में द इंडियन पे स्टेजियस फॉर द अनकर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में द इंडियन पे स्टेजियस फॉर एन अनकर्टेन वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये देखिए लिखा गया है एस जयशंकर। एस जयशंकर, इसका मतलब होता है सुब्रमण्यम जयशंकर, जो अभी वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। क्या है? विदेश मंत्री हैं जो एस जयशंकर है। तो इन्हीं ने ये पुस्तक को लिखा। किन्होंने लिखा? एस जयशंकर ने इस पुस्तक को लिखा, जो वर्तमान में विदेश मंत्री है और साथ ही साथ गुजरात से राज्यसभा सांसद भी। कहाँ से? गुजरात के राज्यसभा सांसद भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस फुटबॉलर ने प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता? हाल ही में किस फुटबॉलर ने प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता? देखिए जेमी वर्डी ने। इसने जेमी वर्डी एक बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और इन्होंने 2019-20 का जो सीजन चल रहा है, सेशन चल रहा है 19-20 का जो सेशन चल रहा है, उसमें 23 गोल देकर इन्होंने क्या कहा था? गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। कौन? गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता है। किसने? जेमी वर्डी ने। ठीक है, तब तक अगर आप इसे नोट या स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट करें और आप क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? और हाल ही में पृथ्वी विज्ञान यानी जो पृथ्वी का जो स्पेस होता है, स्पेस साइंस जो होता है, उसके द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो किया गया था, उसमें अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर अशोक साहनी। किसे? प्रोफेसर अशोक साहनी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस मंत्रालय के द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? कह रहा है AIIB, देखिए ये होता है एक बैंक है। क्या? एक बैंक है। वहाँ पर मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। कह रहा है क्या AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो किसने लिया? निर्मला सीतारमण ने। किसने लिया? निर्मला सीतारमण ने, जो अभी वर्तमान समय में क्या है? केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इन्होंने ही, निर्मला सीतारमण ने ही AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में इन्होंने क्या किया? हिस्सा लिया। जो देखिए जो निर्मला सीतारमण है कर्नाटक के राज्यसभा सांसद भी, और वर्चुअली इन्होंने लिया, वर्चुअली ऑनलाइन बैठक हुई है, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। और इस बैठक की जो थीम थी वो AIIB 2030 क्या कहता है? सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। क्या था? AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। ये था इस AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक का क्या था? थीम था। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? ये कल ही लगता है 11 से 12 के बीच में यह प्रस्तावित हो गया था, लगता है शाम तक इसे डिक्लेयर कर दिया गया था। तो देखिए अगर हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया, यानी किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया? तो देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। ये 34 साल से इसके बारे में चर्चा की जा रही थी। 34 साल में पहली बार, 34 साल में पहली बार एक राष्ट्र शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। एक राष्ट्र शिक्षा नीति को मंजूरी मिली 34 साल बाद, या 34 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो एक राष्ट्र शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है। वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? आर पोखरियाल, यानी रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो भी वर्तमान में मंत्री हैं कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है?
रमेश पोखरियाल निशंक, ये जो है वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री। तो ये था आपका 30 जुलाई का करंट अफेयर। आज सा जो प्रतिदिन अब आपको करंट अफेयर मिलते रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में, अगर कुछ गलत हो तो कमेंट में जरूर बताएं जी। जय हिंद, जय भारत।